आज हम कक्षा 4 पाठ 3 झीलों की नगरी के प्रश्नोत्तर करेंगे। अरावली पर्वत के बीच में कौन सा शहर है? उत्तर है हमारा अरावली पर्वत के बीच में उदयपुर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, नेहरू उद्यान कहाँ है? नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। प्रश्न 3, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। नीचे देखो, ये कुछ शब्द दिए हैं, राष्ट्र, सौर वेधशाला, प्रताप, गौरव केंद्र और निज माता। ये सब रिक्त स्थान के अंदर भरने के लिए दिए हुए हैं। अब देखो, पहला ए में रिक्त स्थान है। फतेह सागर झील के उत्तर की ओर एक बनी हुई है क्या? सौर वेधशाला। ये नीचे देखो, उत्तर में ए वाले में सौर वेधशाला भरोगे। इसके दर्शकों में की भावना का संचार होता है, तो राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। से देखो, पहाड़ी पर किसका मंदिर है? निज माता का, नीमच माता का। चौथा, पहाड़ी के पीछे बना हुआ है प्रताप गौरव केंद्र। ये चौथे दय रिक्त स्थान में भरना है। आगे अभय सदय। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो उत्तर होगा हमारा उदयपुर। दूसरा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था मोती, चेतक, अश्व, भोलू। उनके घोड़े का नाम था बै चेतक। सौर वेधशाला में क्या होता है? तो उत्तर है, सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी सूर्य कैसे क्या क्या घूमता है, कैसे करता है। मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? तो उत्तर है, मोती मगरी परिसर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, हकीम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पूजा, मन्ना और झाला की प्रतिमाएं हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है? तो उत्तर है कि महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाने के लिए यह प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही है। प्रश्न 6, शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? शिल्पग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर में आयोजित मेले में लोक कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। बच्चों की प्रश्न 7, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? तो उत्तर है हमारा, बच्चों की रेल गुलाब बाग में चलती है। फिर नीचे भाषा की बात में बहुवचन है। अब बहुवचन देखो, सहेली का सहेलियाँ और लड़की का लड़कियाँ। ये नीचे उत्तर लिखे हैं मैंने। रोटी का रोटियाँ, दवाई का दवाइयाँ। फिर ये भी करो में इस देखो, झीलों की नगरी, तो आमने सामने लिखे है कि दर्शनीय स्थल का नाम और वह कहाँ स्थित है। नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में, सौर वेधशाला फतेह सागर झील के उत्तर की ओर, महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा प्रताप गौरव केंद्र में, और शिल्पग्राम सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में। इसके बाद दर्शनीय स्थल का नाम और कौन से जिले में है? आमेर का किला है वो जयपुर में, हवा महल है जयपुर में, अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर है वो अजमेर में, तारागढ़ है वो अजमेर में, 2.5 दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, डिग का महल है भरतपुर में, बूंदी का किला बूंदी में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये अभ्यारण्य भी है बेटा। बैराट, विराट नगर को कहते हैं बैराट, तो ये जयपुर में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, बिजौलिया भीलवाड़ा में, और सोनार किला जैसलमेर में है। अब प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपनों से बड़ों से पूछकर जानकारी एकत्र करो। इसके लिए मैंने खुद ही आप लोगों को बताया है। महाराणा प्रताप राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और राजाओं में अग्रणी माने जाते हैं। इन्होंने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की विशाल सेना का सामना किया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। राणा प्रताप वन में भटके, अनेक मुसीबतें झेली, परंतु मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी के लिए डटे रहे। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में हुआ। इनके घोड़े का नाम चेतक था
इनका स्वर्गवास 57 वर्ष की आयु में हुआ। अब आपको ये सारे प्रश्नोत्तर सुंदर सुंदर कॉपी में करना है और अच्छे से पहले पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, फिर इनको सुंदर सुंदर लिखना है।